Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is managing files and folders in Windows 10. So Windows 10 में files and folders को कैसे manage किया जाता है, चलिए जान लेते हैं. Let's get started. You have learned about Windows desktop. Identify the given icons and write their names in the box given below each. So यहाँ पे आपको कुछ icons दिए गए हैं जो Windows desktop से related हैं, ठीक है. अब जैसे first line में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका this PC icon है. This is your control panel. This is Microsoft Edge and this is रिसाइकिल बिन. तो इसी तरीके से बाकी के आइकन्स को भी आपको पहचानना है, उनका नाम आपको नीचे स्पेस जो दिया गया है वहां पे लिखना है. Now focus on files, folders, libraries, file explorer, working with files and folders, searching files. So इन सब टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे. Files, a computer file is a named collection of digital data stored on a computer. It acts like a container for various types of information including documents, images, videos and software programs. Simply आपके घर के कैबिनेट पे या कबर्ड में जो एक फ़ाइल रखी होती है, अब फाइल में आप कुछ भी रखते हो, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो वैसी फाइल जो होती है ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा माना जाता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है. Example of computer files: documents, text file like a text, word processing document like a .docx, docs and spreadsheet like .xlsx. ठीक है, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है. सो इस तरीके का आपने आइकन देखा होगा. नेक्स्ट है आपका इमेजेस, फोटोज, ग्राफिक्स एंड अदर विजुअल मीडिया लाइक JPG, PNG, GIF, etc. नेक्स्ट वी हैव ऑडियो, म्यूजिक फाइल लाइक MP3, वेव एक्सेट्रा. तो ये आपके ऑडियो वगैरह इसमें सेव किए जाते हैं. वीडियोस, मूवीज फाइल लाइक .mp4, .avi एक्सेट्रा, वो इस तरीके से सेव किए जाते हैं. एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन लाइक .exe, .dll. तो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स आपकी इस तरीके से सेव की जाती है फोल्डर में. System files, files used by operating system to manage the computer like .sys, .ini. So every file has its own unique name. Now no two files of the same name can be saved at the same location in the computer. Files are permanently stored on storage devices like hard disk, pen drive and CD DVD. So हर एक फाइल जो होता है उसका एक यूनिक नाम होता है, ठीक है. आप एक ही नाम से दो फाइल नहीं बना सकते, और आपकी जो फाइल्स होती है परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस में सेव की जा सकती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD एक्सेट्रा. अब फोल्डर्स क्या होते हैं? A folder on a computer is a container used to organize and store files and other folders. Think of it like a filing cabinet for your digital documents, pictures, music and other files. Folders can contain any number of files and other फोल्डर्स, सब फोल्डर. अब फोल्डर्स जो होते हैं ये आपके बड़े बड़े फाइल के फोल्डर्स आप कह सकते हैं, इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके की फाइल को सेव करके रखते हैं, ठीक है. Libraries help us access all the content of one type through a single folder. It centralizes the data of one type. For example, we can include all over songs in one library called music. Libraries are a shortcut to folders. There are 6 standard libraries in Windows 10: camera roll, documents, music, videos, pictures and save pictures. लाइब्रेरी जो होती है ये आपको आपके कंटेंट जो होता है उसको एक्सेस करने में हेल्प करती है. लाइब्रेरीज़ में आपके कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है. जैसे कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया इमेजेस का, तो उसमें आपको इमेजेस ही देखने को मिलेगी. गैलरीज में आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी. डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे. म्यूज़िक में आपको सिर्फ म्यूज़िक या सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है. इस तरीके के आपको दिख रहे होंगे कैमरा रोल, यानी कि आप इसमें सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह सेव कर सकते हैं, या आप इससे सिर्फ पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं. वीडियोज़ में सिर्फ आपके वीडियोज़ होते हैं, पिक्चर्स में आपके पिक्चर्स होती हैं जो आपने स्टोर करके रखी होती हैं, इस तरीके से. नेक्स्ट इज़ फाइल एक्सप्लोरर.
In Windows 10, the primary tool for managing files and folders is File Explorer. It all allows you to browse, organize, move, copy, rename, and delete files and folders. It displays the contents of the folders and subfolders in computer's hard drive. It is used to navigate through the files and folders and organize them. It is also called a file manager. To open File Explorer, click on Start button, File Explorer, or press Windows key plus E. सो विंडोज़ 10 में जो प्राइमरी टूल होता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने का, वो फाइल एक्सप्लोरर ही माना जाता है। इसमें इजीली ओपन करके आप अपनी फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज, कॉपी, पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। स्टॉप एंड थिंक, हाउ कैन यू नो द टाइप ऑफ अ फाइल विदाउट क्लिकिंग इट। तो आप बिना फाइल पे क्लिक किए उसके नाम के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये आपको बताना है। द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन. The left pane display all the locations, whereas the right pane displays the content of the folder that has been selected in the left pane. To view the content of any file or folder, simply double click on it. You can change the layout of file and folder by using the view tab. So File Explorer विंडो जो है आपके सामने ओपन होती है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल लोकेशन मिल रही है और राइट हैंड साइड पे, राइट पैन पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है कंटेंट का, फोल्डर्स का। जैसे ही देखो आप एक फोल्डर पे क्लिक करते हैं हल्का सा, या उसके ऊपर आप अपना माउस लेके जाते हैं, तो उसका कंटेंट जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाता है कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितना इसका साइज़ है। और अगर आपको फाइल एंड फोल्डर को ओपन करना है तो जस्ट आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा। Now working with files and folders, selecting files or folders. To select files or folders, follow the given steps. To select a single file or folder, click on it. To select multiple file or folders, select the first file or folder. Continue to select the desired one while keeping the control key pressed. अगर आपको एक फाइल ओपन करनी है तो आप इस पर सिंपली एक सिंगल क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को ओपन करना है या आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली फाइल आपने यहाँ पे क्लिक की, उस पर आपने हल्का सा क्लिक किया, फिर आपने कंट्रोल की को अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके रखना है और एक एक करके आप ऐसे देख पा रहे हैं, इस पर आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करते जाएंगे। क्लियर है? Creating a file can be created in any program in Windows. A file is created when we save our work and give it in a name after completing a task. For example, in MS Word 2016, we save our work using the File tab Save option. To create a file, follow the given steps. Step 1. Click on File menu and select Save or Control plus S. Step 2. Save dialog box will display with the default directory. Select the desired folder and double click to open that folder. Step 3. Type the file name for the document. अब आप फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो आप विंडोज़ पे कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाती है जब आप उसको, अपने वर्क को उसमें सेव करते हैं। सेव करने से पहले वो आपसे फाइल का नाम पूछता है कि कौन से नाम से उस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आप उस फाइल को अगर ढूंढना चाहेंगे, दोबारा ओपन करना चाहेंगे तो ईजिली आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आप फाइल को क्रिएट करते हैं। Step 4. Enter the file name and then click save. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा स्टेप 3 में आपने अपना नाम दिया एंड देन उसके बाद आपने सेव पे क्लिक किया स्टेप 4 पे। उसके बाद creating a folder. To create a folder, follow the given steps. Step 1. Right click on the blank area of the desktop. A context menu appears. Step 2. Click on new option and it will open a sub menu with a lot of items. Step 3. Choose folder option. A new folder with the name new folder will be placed on the desktop. सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया में, डेस्कटॉप के एक न्यू ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सब मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको फोल्डर ऑप्शन को चूज़ करना है। तो एक न्यू फोल्डर आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा, एज यू कैन सी हियर। न्यू पे गए, फिर आपको फोल्डर पे जाना है। टिप्स टू हेल्प, प्रेस द एंटर की टू ओपन अ फाइल और फोल्डर आफ्टर सेलेक्टिंग इट। जैसे ही आप किसी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। Alternatively, you can use Control plus Shift plus N to create a folder. The same process can be used to create a folder inside any folder in the computer. So shortcut की यहाँ पे आपको दिए गई हैं फोल्डर को क्रिएट करने के लिए।
Now opening a file folder. To open a file or folder, simply move the mouse pointer to the particular file folder and double click on it. The file folder will open and you can view its contents. अगर आप फाइल और फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, सिंपली अपना माउस उसके ऊपर लेकर के जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी. Renaming a file folder. Imagine if all the folders are named as new folder, it will be difficult to find the contents. For easy identification, the folder should be given name relevant to the content inside. To change the name of the file folder, follow the steps given on the next. अब आप इमेजिन करो सारे के सारे जो आपके फोल्डर हैं वो न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो जाएं, तो आपके लिए कंटेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपको उन फोल्डर्स को रीनेम करना है सो दैट उनके कंटेंट के हिसाब से आप नाम रख सको और जब भी आप उनको ओपन करना चाहे ओपन कर सको. सो स्टेप्स आपको दिए गए. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल फोल्डर. स्टेप 2, select a rename option from the shortcut menu. Step 3, the name of the folder file will be highlighted. You can delete the name and type a new name. Here the folder is renamed as computer 1. ठीक है, बहुत ईजी होता है. जैसे ही आप नाम पे क्लिक करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे जो नाम है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है. सिंपली आपको अपना कर्सर जो है वहाँ पे रखना है और टाइपिंग शुरू कर देनी है. तो यहाँ पे आपने देखा आपका जो फोल्डर है वो कंप्यूटर 1 के नाम से सेव हो जाएगा. Now stop and think, can you rename a file which is currently opened? So आपको बताना है जो आपने फाइल रीओपन करी है अभी करंटली, क्या उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं. Now tips to help to rename a file folder. Select the file folder and press F2 की. और शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दी गई है, जिसका भी नाम आप रीनेम करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड पे आप F2 की प्रेस करेंगे, उससे भी आप रीनेम कर सकते हैं. Copying a file folder. Copying a file or folder means making a copy of original file or folder either in the same location or in another location without removing it from its original location. To copy a file or folder, follow the given steps. Step 1, click on the folder you wish to copy. Step 2, a shortcut menu appears. Step 3, click on copy option. Step 4, select the destination location where you want to copy the file or folder. Step 5, again right click on the mouse and select paste option. The copy of the file or folder appear at the new location. कभी कभी क्या होता है, हमें किसी फाइल की कॉपी चाहिए होती है, ठीक है, तो हम उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे तो रखते ही हैं, उसकी एक और कॉपी हम दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर देते हैं. इसके लिए आपको उस फाइल या फोल्डर को पहले तो सेलेक्ट करना है. देन शॉर्टकट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा. उसके बाद आप एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहाँ पे आप उसे कॉपी करना चाहते हैं. यहाँ पे अगेन आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे. Now moving a file folder. Moving a file folder means it is to remove from its original location and place it to new location. To move a file folder, follow the given steps below. Step 1, right click on the file folder you wish to move. A shortcut menu will appear. Click on the cut option. Select the destination location where you want to copy file or folder. मूव का मतलब होता है आप उस फाइल या फोल्डर को उसकी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है. इसके लिए अगेन आप फाइल या फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे, कट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट मेन्यू में, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप डिजायर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आप उसे मूव करना चाहते हैं. Step 5, again right click the mouse and select paste option. The file or folder move to the new location. अब इसमें पेस्ट का ऑप्शन जो है सेम ही रहता है, ठीक है. No more a menu that appears upon right clicking on any icon is called shortcut or context menu. जैसे ही आप किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू आपके सामने आ जाता है. ये मेन्यू जो है ये शॉर्टकट या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहलाता है. Now deleting a file or folder. To delete a file folder, follow the given steps. Step 1, place the cursor on the file folder you want to delete and right click on it. Step 2, select the delete option from the shortcut menu. Confirmation message appear on the screen. Step 3, select yes option to delete the file folder. The deleted file folder will be moved to recycle bin. Shortcut way to delete a file folder is to drag and drop the file folder in the recycle bin. सो अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, स्टेप आपको यहाँ पे दिए गए हैं. आपको अपना कर्सर जो है उस फाइल फोल्डर पे लेके जाना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. देन आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आपको आ रहा होगा शॉर्टकट मेन्यू में. एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है. तो आपकी फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में चली जाएगी.
टिप्स टू हेल्प टू डिलीट अ फाइल फोल्डर परमानेंटली, आपको सिंपली प्रेस करना है शिफ्ट प्लस डिलीट. Now restoring a deleted file. Restoring a file means getting it back from the recycle bin to place from where you deleted it. To restore a file from the recycle bin, follow the given steps. Step 1, double click on the recycle bin icon on the desktop. Step 2, the recycle bin window opens. Step 3, right click on the file which you want to restore. Click on the restore option. The file will move from the recycle bin to the location from where it was deleted. सिंपली आपको क्या करना है, आपको रिसाइकल बिन पे जाना है. ठीक है, जहाँ पे आपने वो फाइल डिलीट की थी वो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो गई होगी. रिसाइकल बिन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा. आपको उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है, रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा होगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो वापस से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएगी. Now emptying the recycle bin. When the recycle bin is emptied, all item in it will be permanently deleted from the computer memory and you cannot get it back. To empty the recycle bin, follow the given steps. Step 1, right click on the recycle bin. A shortcut menu appears. Step 2, select the empty recycle bin option. अब क्या होता है, आपकी जो डिलीटेड फाइल है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन रिसाइकल बिन भी कभी कभी भर जाता है. ठीक है, ओवरफ्लो हो जाता है. लो, आपको रिसाइकल बिन को अगर खाली करना है, अब खाली करने का मतलब है कि आपकी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं रिसाइकल बिन में वो डिलीट एक बार हो गई परमानेंटली, तो आप उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते. सो इसके लिए आपको रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करना है. शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा इस तरीके से. ठीक है, इसमें आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है. अगेन एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जो आपसे यस और नो पूछेगा. इस तरीके से आपको यस पे क्लिक करना है. Now searching files. After you have created numerous files on your computer, you might have trouble locating a specific file because those files are stored in various folders throughout the hard drive. You can save your time by using Windows 10 search option. Windows 10 searches not only the document but also email, messages, contacts, application and more. सो सर्चिंग फाइल जो होती है इससे क्या होता है, आप कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ 10 सर्च ऑप्शन जो है ये आपके काम को और आसान बनाता है. इसमें ना सिर्फ अपनी फाइल्स को आप सर्च कर सकते हो बल्कि कोई ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, एप्लीकेशन है, वो भी आप सर्च कर सकते हो. टू सर्च अ फाइल, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स ऑन द डेस्कटॉप. स्टेप 2, टाइप योर टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च. स्टेप 3, इफ़ यू स्पॉट द फोल्डर और फाइल यू आर सर्चिंग फॉर, डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन इट. सिंपली आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है. डेस्कटॉप के जिस भी फाइल को आप सर्च कर रहे हैं उसका आपको इनिशियल टाइप करना है, कुछ भी, जैसे यहाँ पे पोस्टर है. ठीक है, अब उससे रिलेटेड आपके पास फाइल्स, फोल्डर्स, ऐप्स आ जाएंगे. तो जो भी आपकी फाइल या फोल्डर है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक करेंगे. Now, Memory Marker File Explorer is a file manager tool for managing files and folders in a computer. A file is a collection of data or information. A folder is a place where a collection of files or data is stored. You can copy or move files or folders from one place to another. You can use F2 key to rename a file or folder. You can create shortcuts of important files or folders on the desktop. अब आ जाते हैं टेक टेस्टर पे. Tick the correct option when you share your work under a name on your desk. It becomes तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी फाइल बन जाती है. Dash manages file and folders in the computer. It is File Explorer. Which option is clicked on right clicking a file to rename it? So it is rename. A group of files stored under a common name is called folder. So write a T for true and F for false statements. Libraries are shortcut to folders. No, it is false. A file is your work stored under a name on your disk. It is true. Press the enter key to open a folder after selecting it. Yes, it is true. You can use Ctrl plus Shift plus N to create a folder. Yes, it is true. Fill in the blanks with the help of given hints. First is a folder inside. Another folder is called subfolder. A computer represents files and folders with an icon. A file explorer is divided into left pane and right pane. We need to dash a file folder to open it. We will double click on it. Now answer the following questions. आपको questions यहाँ पे दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं.
Hort's question. Ritika created a number of copies or projects for each subject for a school project, but they were all accidentally deleted. Now she wants to restore all her folders. Where can she get her folders back? So वो जाएगी recycle bin में. Lab based task. Let's visit the computer lab. Create your own files using various applications and try it to store all your files at one location. So आपको ये task जो है computer lab में जाके करना है. Two more tasks are given here. Make a folder on desktop and move all the files created by you in a folder. Now copy this folder in different location and rename it there. Delete all unwanted folders and files from your computer under your teacher's guidance. Fun booster. Rewrite the jumbled words correctly. So आपको यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनको आपको correctly लिखना है. जैसे कि पहला है Windows, दूसरा है Explorer, तीसरा है Desktop and चौथा आप बताएंगे. Real Life Connect Windows 1.0, Windows 2.0 and Windows 3.1 are some of the older version of MS Windows. Find out the name of all versions and make a timeline. Search on web and find out other functions or tasks that you can perform on Windows 10 operating system. So Windows के बारे में या Windows के बारे में उसके versions के बारे में आपको information जो है वो collect करनी है. Now skill booster. Chit Chat Challenge discuss the function and components of File Explorer, values and life skills. How do you balance the use of Windows 10 features with other social interactions? Wonder Workshop, draw and color a poster on different versions of Windows operating system. So ये सब काम आपको करने हैं ग्रुप में या फिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.